धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। रावण त्रासदई सिया को तब राक्षसी सुकई शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महाराज निचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगीसु, प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन नहीं जानते जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना शेयर की है पंजाब के पटियाला शहर से और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। दोस्तों, आज का ये अनुभव वाराणसी के श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर से जुड़ा है, जिसमें हमारे बजरंगबली ने एक और असंभव कार्य को संभव किया। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या चमत्कार को महसूस किया है तो आप मुझे अपना अनुभव ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है devarsharma@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और ज़बरदस्त वीडियो। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दें। मेरा नाम उमा है और मैं पंजाब के पटियाला शहर से हूँ। मेरी माँ मुझे छोड़कर 6 साल की उम्र में ही भगवान के पास चली गई थी। मैं अकेले रहने में काफ़ी डरती थी। तब मेरे पापा ने कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तो श्री हनुमान जी को याद किया करो। तब से ही मैं जब भी डरती श्री हनुमान जी को याद करती। इससे मुझे काफ़ी राहत मिलने लगी। समय बीतता गया। मैं लगभग 7 साल की थी। मेरे ताऊजी जो यूपी के वाराणसी में रहते थे, उनके घर से उनकी बड़ी बेटी की शादी का बुलावा आया था। मेरे अपने बड़े भाई और भाभी के साथ वाराणसी जाने को तैयार हो गई। मेरे पापा हमारे साथ नहीं आए थे, वे घर पर ही रह गए। जब हम चलने लगे तो पापा ने कहा, इसका ध्यान रखना। मेरी चचेरी बहन की शादी खुशी खुशी हो गई। हम लोग वाराणसी घूमने के लिए कुछ दिन और रुक गए और रिश्तेदार के साथ हम सभी गंगा स्नान काशी विश्वनाथ भी गए थे। वहाँ दर्शन के बाद हम लोग संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ दर्शन के बाद जब हम लौटने लगे, वहाँ सजी आकर्षित दुकानों को देखकर शाम के समय मेरा ध्यान पलट गया और जब देखा तो वहाँ मेरे परिवार का कोई न दिखा। किसी को ना देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मुझे मेरा पीछा करते 2 आदमी दिखे। मैं जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, मुझे बचाओ मन में करने लगी। तभी एक रिक्शा वाला आया और बोला, क्या हुआ बेटा? मैंने अपनी कहानी बताई कि मैं ताऊजी के घर आई हूँ और मुझे घर का पता नहीं मालूम। सिर्फ अपने ताऊजी का नाम छोटेलाल पता है और उनके घर के सामने वाले घर के बाहर कुछ चित्र बने हैं। बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारा घर ढूंढते हैं। मेरे पास चारा न था। मैं रिक्शा में बैठ गई। दूसरे ही पल में अपने घर के पास थी। सामने वाले घर का चित्र दिखाई दे रहा था। बरामदे में मेरे ताऊजी और ताईजी दिखाई दे रहे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे देखते ही ताऊजी ने पूछा, अकेले कैसे? बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा,
पहले सामने वाले रिक्शा वाले को पैसे दे दीजिए। ताऊ जी भागकर गली में गए तो वहाँ दूर दूर तक कोई रिक्शा वाला नहीं था। मैं भी बाहर आई पर रिक्शा वाला नहीं था। मैंने रोते हुए ताऊ जी को सारी बातें बताई। लगभग 3 घंटे बाद मेरे भैया भाभी और अन्य रिश्तेदार लौटे और सभी परेशान थे, लेकिन मुझे देखते ही बोले ये तो घर में ही है। तब ताऊ जी ने कहा इसे आए तो लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। भगवान का शुक्र है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। किसी ने कहा एक बात समझ नहीं आई, 3 घंटे पहले यह आ भी गई जबकि मंदिर काफ़ी दूर है। लगभग 3 घंटे तो हमें लग गए आने में। यह सुनकर सभी चौंक गए, यह कैसे हुआ? सभी हैरान थे। रिक्शा वाला नहीं दिखाई दिया, ना ही पैसे लिए और ना ही घर का पता था। सभी ने कहा यह तो पवन पुत्र की ही कृपा होगी, भला उनके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कई बार हुआ है। आज मैं लगभग 55 साल की हो गई हूँ। मैं जब भी बजरंगबली को याद करती हूँ वो मुझ पर पूरी दया करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, भक्त चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, पुरुष हो या महिला, हमारी बजरंगबली हर हालत में जब भी उनका भक्त उन्हें पुकारे वे उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बस भक्ति निस्वार्थ करें और उन्हें दिल से पुकारे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।